रिवीजन टाइम में आपका स्वागत है। पार्ट 1 मैं इसके पहले कर चुका हूँ। आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है? यह एटीसी में इलेक्ट्रॉन का अंतिम स्वीकर्ता है। कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया है जो कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा को संचालित करने के लिए उपयोग की जाती है। इधर ऑक्सीजन का उपयोग प्रक्रिया के अंतिम चरण में किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला ईटीसी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में होता है। इस चरण के दौरान एटीपी की अधिकतम संख्या संश्लेषित होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। किस अल्केन को मार्स गैस कहा जाता है? तो मीथेन अल्केन को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है। मीथेन का उत्पादन तब होता है जब कुछ भौगोलिक दलदलों, कच्छ भूमि आदि के भीतर वनस्पति का स्वाभाविक रूप से विघटन होता है। मीथेन के उत्पादन के पीछे की मुख्य प्रक्रिया अवायवीय पाचन है। मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक इनमें से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसका आंसर। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य घटक हैं। मीथेन पानी के नीचे वनस्पति पदार्थ के अवायवीय जीवाणु अपघटन द्वारा निर्मित होता है। इसे मार्स गैस या दलदली गैस के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। एक इंद्रधनुष में रंग किस घटना द्वारा बनते हैं? परिक्षेपण द्वारा। परिक्षेपण वह घटना है जिसके द्वारा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाने के दौरान सफ़ेद प्रकाश अपने 7 घटक रंगों में विभाजित होता है। ये 7 रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी हैं। इंद्रधनुष सूर्य की रोशनी के हवा में पानी की बूंदों से गुजरने पर होने वाले परिक्षेपण के कारण बनता है। एक इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत एक दिशा में बनता है। पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। वे घटना को सूर्य के प्रकाश से दूर करते हैं और फैलाते हैं, फिर इसे आंतरिक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं और अंत में इसे फिर से अपवर्तित करते हैं जब यह बारिश की बूंदों से बाहर निकलता है। प्रकाश और आंतरिक प्रतिबिंब के फैलाव के कारण विभिन्न रंग पर्यवेक्षक की आंख तक पहुंचते हैं। पर्यावरण के अजैविक घटक का उदाहरण इनमें से कौन होगा? वायु पर्यावरण के अजैविक घटक का एक उदाहरण है। अजैविक घटक या अजैविक कारक पर्यावरण के गैर जीवित रासायनिक और भौतिक भाग है जो जीवित जीवों और पारिस्थितिकी प्रणालियों के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी कारक भी कहा जाता है। भौतिक और रासायनिक कारक पर्यावरण की विशेषता है। प्रकाश, वायु, मिट्टी और पोषक तत्व आदि एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक है। इसका आंसर वायु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शीतल रक्तयुक्त जंतु है? शार्क हो जाएगा इसका आंसर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल शार्क है। शार्क एक शीतल रक्तयुक्त जंतु है। जो जानवर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते उन्हें शीतल रक्तयुक्त जंतु कहा जाता है। इन जानवरों के शरीर का तापमान परिवेश के तापमान के अनुसार उतार चढ़ाव करता है। मछलियाँ, उभयचर और सरीसृप शीतल रक्तयुक्त जंतु हैं। चूँकि शार्क एक मछली है, यह एक शीतल रक्तयुक्त जंतु है। स्तनधारी और पक्षी गर्म रक्तयुक्त जंतु है। इसलिए विकल्पों में दिए गए शेष जानवरों का खून गर्म है। उनके शरीर का तापमान परिवेश के तापमान के साथ नहीं बदलता। एक व्हेल एक गर्म खून वाला जानवर है क्योंकि यह एक जलीय स्तनपायी है। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं, क्योंकि प्रकाश तरंगें प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है क्योंकि प्रकाश तरंगें प्रकृति में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि तरंगों के प्रसार से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का निर्माण करते हैं। ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की गति ठोस में अधिकतम, तरल में कम और गैस में न्यूनतम होती है। सामान्य रूप से निर्वात में प्रकाश की गति चिन्ह c द्वारा दर्शाई जाती है। यह सार्वभौमिक स्थिरता है जिसका मान c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की।
आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे और एनजी चंदवारकर प्रार्थना समाज के अन्य नेता थे। इसके दो मुख्य तख्त सामाजिक सुधार और पूजा थे। इससे पहले बॉम्बे में 1863 में केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान में किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? भाग 20 में। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। यह बताता है कि संसद अपने घटक शक्ति के अभ्यास में इसके अलावा परिवर्तन के माध्यम से संशोधन कर सकती है या संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरस्त कर सकती है। संसद उन प्रावधानों को संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे के तहत आते हैं। 1973 के प्रसिद्ध केशवनंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुनियादी ढांचा दिया गया था। भाग 3 में मूलभूत अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 11 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। निम्नलिखित में से किसमें संयोजी ऊतक नहीं है? त्वचा में संयोजी ऊतक नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होती हैं और कोशिकाओं के बीच में मैट्रिक्स होता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। उपास्थि, हड्डी और रक्त ऊतक संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। त्वचा उपकला ऊतक का उदाहरण है। पैराशूट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कपड़े का उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नायलॉन की मजबूती, प्रत्यास्था, स्थायित्व और हल्के वजन के कारण इसका उपयोग पैराशूट बनाने के लिए किया जाता है। यह एक कृत्रिम पॉलीमर है जो वसा अम्ल और हेक्सोमेथाइल डेनामाइन से संश्लित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पितरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है? यकृत ग्रंथि जो है पितरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है। पितरस गहरे हरे रंग या पीले भूरे रंग का एक पाचक तरल पदार्थ है जो केसुर की जीवों के यकृत द्वारा उत्पादित किया जाता है। यह छोटे आंत में लिपिड के पाचन में सहायता करता है। इंसानों में यकृत द्वारा लगातार पितरस उत्पादित किया जाता है और पित्ताशय की थैली में संग्रहित और केंद्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल के गैसीय घटक जो दोनों प्राकृतिक और मानव जनित होते हैं, अवरक्त विकिरण को अवशोषित और पुनः उत्सर्जन करके। उदाहरण जलवाष्प, CO2, CH4, N2O, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्लोरिनेटेड गैसेस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, PFCs, SF6। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्नलिखित को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और भी कुछ लिया गया था, जैसे समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश ऐहोल शिलालेख से संबंधित था? इसका उत्तर होगा चालुक्य राजवंश। ऐहोल कर्नाटक में स्थित है और व्यापक रूप से भारतीय वास्तुकला के पालने के रूप में पहचाना जाता है। इसने चालुक्यों की राजधानी के रूप में कार्य किया। ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशी द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक कवि था। ऐहोल शिलालेख में पुलकेशी द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख है। शिलालेख संस्कृत में लिखा गया है और यह कन्नड़ लिपि में है। किस खेल में पेनल्टी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है? फील्ड हॉकी और फुटबॉल में पेनल्टी स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक फील्ड हॉकी और फुटबॉल में दिया जाने वाला सबसे गंभीर दंड है। यह मुख्य रूप से तब दिया जाता है जब नियमों का उल्लंघन करके एक निश्चित गोल को बनाने से रोका जाता है या पेनाल्टी सर्कल में किसी रक्षक द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है। फील्ड हॉकी से जुड़े अन्य शब्द आर्टिफिशियल टर्फ, अटैकर, ब्रेकवे, कॉर्नर फ्लैग आदि हैं। तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है? तिलचट्टा ऑर्थोपोडा जाति से संबंधित है। तिलचट्टे, मकड़ी और क्रिस्टेशियन जैसे जानवरों के साथ
आर्थ्रोपोडा जाति से संबंधित है। यह पृथ्वी के जानवरों के सबसे विविध समूह वर्ग इंसेक्टा का सदस्य भी है। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी किसके द्वारा गर्म हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी संवहन यानी कि कॉन्वेक्शन के द्वारा गर्म हो जाता है। संवहन के द्वारा गर्म हो जाता है। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी संवहन द्वारा गर्म हो जाता है। यह तरल पदार्थ के द्रव्यमान गति द्वारा गर्मी के हस्तांतरण की प्रक्रिया है, जैसे कि पानी जब गर्म तरल पदार्थ के स्रोत से दूर जाने और उसके साथ ऊर्जा ले जाने के कारण होता है। प्रवाहकत्व एक पदार्थ की सामग्री के माध्यम से गर्मी के संचरण की प्रक्रिया है। विकिरण उप परमाणु कणों या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा के उत्सर्जन की प्रक्रिया है। आमतौर पर अपशिष्ट जल प्रशोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल जल प्रशोधन कहते हैं। मल जल प्रशोधन मुख्य रूप से घरेलू सीवेज से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया है। दूषित पदार्थों को हटाने और उपचारित जल के उत्पादन के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर धातु है? टंगस्टन जो है वो सबसे कठोर धातु है। खनिज की कठोरता को कठोरता के मोह के पैमाने पर परिभाषित किया जाता है। इस पैमाने में एक खनिज को उसकी ताकत के आधार पर 1 से 10 के बीच में रेट किया जाता है। इसका उपयोग न केवल धातुओं बल्कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों और तत्वों की कठोरता को रेट करने के लिए किया जाता है। सबसे नरम सामग्री जिन्हें यह रेट करता है उन्हें 1 की रेटिंग सौंपी जाती है। सबसे कठिन 10 की रेटिंग कमाते हैं। प्लैटिनम सबसे नरम धातु में से एक है, इसलिए इसका उपयोग ज्वेलरी में किया जाता है। यह जटिल डिज़ाइन बना सकता है। यह अत्यधिक नमनीय है। टंगस्टन नाम की उत्पत्ति स्वीडिश नाम टुंगस्टेन से हुई है, जिसका अर्थ भारी पत्थर होता है। कठोरता धातु की सतह पर एक दांत बनाने के लिए खरोंच करने की क्षमता है। यह सिर्फ एक संख्या का उपयोग करके मापा जाता है, रॉकवेल, ब्रेनेल, विकर्सटेस, जिसमें से ब्रेनेल सबसे सटीक है। सोना 25 MPa, प्लैटिनम 40 MPa, टंगस्टन 310 MPa, लोहा 150 MPa और हीरा 10,000 MPa में मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। यह परमाणु संख्या 74 के साथ एक रासायनिक तत्व है जिसकी तन्यता दुनिया में मौजूद सभी धातुओं से उच्चतम होती है। इसका प्रयोग W है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। एंगस्ट्रम की मात्रा हो गया, एंगस्ट्रम का लंबाई, कैंडेला का मात्रा, प्रकाश की तीव्रता, फर्मी का मात्रा, लंबाई की माप, क्यूरी की मात्रा, रेडियोधर्मिता। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव हर वर्ष नागालैंड में 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। यह महोत्सव नागालैंड की विरासत और संस्कृति का उत्सव है। ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया एक प्रतिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं? कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों में स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कांच की छड़ को सकारात्मक रूप से आवेशित और रेशम के कपड़े को नकारात्मक रूप से आवेशित करता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बहुत कम है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े के द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य है। एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एलिस इन द वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक लुइस कैरोल हैं। एलिस इन वंडरलैंड एक काल्पनिक उपन्यास है जिसे 1865 में लुइस कैरोल द्वारा लिखा गया था। यह एक लड़की की कहानी है जो खरगोश के छेद में गिरने के बाद एक काल्पनिक दुनिया में प्रवेश करती है। लेविस कैरोल लेखक चार्ल्स लुइस डॉटसन द्वारा प्रयुक्त छंद नाम था। लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में
कौन बदलता है? तो लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में क्षार बदलता है। क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है। जब एक लाल लिटमस पेपर क्षार में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर नीले रंग में बदल जाता है, जो दिए गए घोल को क्षार इंगित करता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है। तो ये 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले 25 क्वेश्चन के साथ आपका और मेरा मुलाकात फिर से हो सके। और इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। और मैं इस क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के PDF लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उस 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखिए, क्या आपका कितना नंबर स्कोर हो पा रहा है। ये देखते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।